Hello students, we had been writing the question answers of lesson 2. So please open your textbook page number 15 and see the questions from your textbook. You have to write the questions from your textbook and the answers are given here. It's okay? So please see question number 4. We had completed the 3 questions and now it is the turn of question number 4. So please see question number 4 in your textbook. How did Jenny explain to herself the mysterious noise at her chamber door? मतलब बेटा जेनी ने उस स्ट्रेंज नॉइज के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया जो उसके चैम्बर डोर से दरवाजे से आ रही थी, उसके कमरे के दरवाजे के पास से जो आ रही थी. तो चलिए बेटा लेट अस सी. जेनी थॉट अबाउट द मिस्टीरियस साउंड that it must have been made by someone behind the panels in her room. उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से ही, उसके पीछे से ही कोई ना कोई है जो इस आवाज़ को निकाल रहा है, जानबूझकर के निकाल रहा है. तो उसके मन में और कैसी बातें आई, चलिए देखिए. शी ऑल्सो वंडर्ड, उससे आश्चर्य भी हुआ कहीं ऐसी बात तो नहीं हो गई है. इफ इट वॉज ग्रेस पोले एंड इफ शी वॉज पॉसेस्ड विद ए डेविल, शी वॉज पॉसेस्ड विद ए डेविल. सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं ग्रेस पोली के अंदर जो है, ग्रेस पोली के अंदर कोई प्रेतात्मा तो नहीं प्रवेश कर गई है. पॉसेस्ड विद ए डेविल, उसके अंदर कोई प्रेतात्मा तो नहीं चली गई है जिससे कोई अजीब सी आवाज़ निकाल रही है. ये सोच के वो शी वॉज फियरिंग, वो डर रही थी. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड जेनी मैनेज टू एक्सटिंग्विश द फायर. तो उसने उसे कैसे एक्सटिंग्विश किया, कैसे फिनिश किया. तो इसका आंसर है बेटा जेनी मैनेज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर. जॉनी मैनेज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय डिलगिंग द बेड एंड मिस्टर रॉचेस्टर विद वाटर. यानी उसने सी ड्रेंच्ड द बेड, उसने बिस्तर भिगो दिया, एंड मिस्टर रॉचेस्टर को भिगो दिया. कैसे? विद वाटर. क्या उसने किया था? एज सी सॉ द फायर इन हिज रूम, सी वेंट क्विकली इन द बेसिन एंड सी ब्रॉट into jugs full of water and poured them on Mr. Rochester and on the bed. ठीक ना. वो जल्दी से बेसिन में गई थी और जो 2 जग पानी भर के ले आई थी उसे जो है उसने रॉचेस्टर पे डाला था और बिस्तर पर डाला था. डिलगिंग द बेड, उसने भिगो दिया था बिस्तर को और मिस्टर रॉचेस्टर को. आफ्टर दैट शी मेड अवॉक मिस्टर रॉचेस्टर, उसने जो है उनको जगाया था. इस तरह से उसने आग पे काबू पाया था. ठीक बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 5 तो हो गया. अब है आपका सी वाला, थिंक एंड आंसर. आप सोचे और जवाब दें. क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ जेनी एरे. जेनी एरे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है. आफ्टर रीडिंग द एक्सर्प्ट, इस अंश को यानी कि नॉवेल के इस अंश को पढ़ने के बाद व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जेनी एरे. गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. तो चले बेटा हम इसका दे रहे हैं कि व्हाट इज अवर ओपिनियन अबाउट जेनी एरे. चले देखिए. आफ्टर रीडिंग दिस एक्सेप्ट, यानी इस पीस को पढ़ने के बाद आई थिंक, मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं, वी थिंक, हम समझते हैं दैट जेनी इज ए सेंसिबल गर्ल, कि जेनी जो है बहुत समझदार लड़की है. ठीक है. शी इज ऑल्सो रोमांटिक एट हार्ट फॉर मिस्टर रॉचेस्टर, और मिस्टर रॉचेस्टर के लिए वो रोमांटिक हार्ट वाले भी है. क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि वो यदि चले जाएंगे तो जो कि मौसम है, चाहे वो जाड़े का हो, बरसात का हो या पतझड़ का हो, वो सब कुछ जो है खराब लगेगा. उसका मतलब कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा. इट मीन्स सी वॉज फॉल इन लव
फॉर मिस्टर रॉचेस्टर, ठीक ना। मिस्टर रॉचेस्टर के प्रति उसके मन में प्रेम मर चुका था, ठीक ना। चले चलते बेटा आगे नेक्स्ट। जेनी इज वेरी ब्रेव, जेनी जो है बहुत बहादुर है। एंड अलर्ट, सी इज सो एक्टिव, बहुत बहादुर है, बहुत एक्टिव है। क्यों? इवन दाउ सी द स्ट्रेंज साउंड्स एट नाइट मेक हर एनेक्सियस एंड फियर, हालांकि वो जो स्ट्रेंज नॉइज आई थी ना, आवाज आई थी कब? रात के समय। मेक हर एनेक्सियस एंड फियर, उसको जो है बहुत चिंतित कर देती है, उलझन में डाल देती है और उसे डरा देती है, वो डर जाती है। लेकिन एक इसके बाद भी क्या होता है? इवन दाउ सी स्टिल ट्राइज टू फाइंड आउट द रियलिटी, फिर भी सच्चाई क्या है वो पता करने की कोशिश करती है कि मतलब क्या सच्चाई, फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग एंड फ्रॉम वेयर दिस स्मेल ऑफ फायर इज कमिंग, फ्रॉम वेयर इज द स्मोक कमिंग, वो धुआं कहाँ से आ रहा है, उसकी महक कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस बात को पता लगाने की पूरी कोशिश करती है वो। एंड when she came to know, when she saw everything, जब सब कुछ वो जान गई, देख ली, तो क्या की वो? एंड विदाउट केयरिंग फॉर हर ओन सेफ्टी, विदाउट केयरिंग फॉर हर ओन सेफ्टी, और खुद की जान की परवाह न करते हुए, हाँ, सी सक्सीडेड टू प्रोटेक्ट मिस्टर रॉचेस्टर, मिस्टर रॉचेस्टर को बचा पाने में वो एकदम सफल हुई थी, है मतलब सी एक्सटिंग्विश्ड द फायर, सी फिनिश्ड फायर आउट द फायर एंड सेव्ड मिस्टर रॉचेस्टर। उन्होंने मतलब जेनी एरे ने जो है आग बुझाया, मिस्टर रॉचेस्टर को जो है बचा लिया। तो ये बातें पता चली कि सी वॉज नॉट ओनली द सेंसिबल बट सी वॉज ऑल्सो अ ब्रेव गर्ल एंड शी वॉज ए रोमांटिक हार्टेड लेडी फॉर मिस्टर रॉचेस्टर, ठीक है। वो समझदार थी, बहादुर थी, एक्टिव थी और मिस्टर रॉचेस्टर के प्रति वो जो है कुछ रोमांटिक भी थी, मतलब शी लव्ड हिम, उन्हें वो लव करती थी। दैट्स ऑल बेटा, इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।